हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ईसीई गेट 2017। मैं हूं सत्यविजय तिवारी। तो इसके पिछले वीडियोस में अपन ने कहां तक देखा था, ए की रैंक क्या होती है, ए बी की रैंक क्या होती है, सिस्टम का सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस अपन ने देखे थे। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को कोई डाउट है या कुछ आपकी प्रॉब्लम्स हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पर ऑनलाइन गेट कोचिंग पर उसको शेयर कर सकते हैं या नीचे कमेंट्स में उसको शेयर कर सकते हैं। और नोट्स के लिए आप हमारे ब्लॉग पर विजिट कर सकते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है हम लोगों ने। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग इसी तरह से कंटिन्यू वीडियो बनाते रहें आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आए, तो इन वीडियोस को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा आगे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए इस सीरीज में आगे बढ़ते हैं, अपन कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन है आपका, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू डज द सिस्टम डिफरेंशियल इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, मोर देन वन सॉल्यूशन। ये आपको इक्वेशंस गिवन है, तीन इक्वेशन गिवन है। इनमें आपसे पूछा गया है कि लैम्डा और म्यू की कौन सी वैल्यू के लिए सिस्टम में नो सॉल्यूशन होगा या यूनिक सॉल्यूशन होगा या मोर देन वन सॉल्यूशन होंगे। तो आपको ये तीन वैल्यू गिवन है, इनमें आपको लैम्डा की वैल्यू और म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। उसके लिए सिस्टम का कब नो सॉल्यूशन होगा, कब यूनिक सॉल्यूशन होगा, कब मोर देन वन सॉल्यूशन होगा। तो इक्वेशन के लिए मैंने आपको बताया था ए बी की कंबाइंड रैंक क्या हो जाएगी, कोफिशिएंट की हो जाएगी ए की रैंक। ये तीनों के जो कोफिशिएंट होंगे तो 1 1 1 और 1 2 3, 1 2 और लैम्डा, ये हो गए आपकी ए के कोफिशिएंट्स। बी होती है आपकी कांस्टेंट मैट्रिक्स, तो बी की जगह आपने 6 10 और म्यू की वैल्यू रख दी। अब ये पार्टी कंबाइंड हो गई आपकी ए बी की रैंक। इसमें आपको अब लैम्डा और म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आपने इसमें अब ऑपरेशन परफॉर्म किया। इसका सिंपल ऑपरेशन अपन इस टाइप से परफॉर्म करते हैं, अपन कोशिश करते हैं, क्या कोशिश करते हैं, सबसे पहले अपन कोशिश करते हैं इसमें कि यहाँ जीरो हो जाए, दो टर्म इसके ये जीरो हो जाए, ये टर्म जीरो हो जाए। इस टाइप से अपन जीरो करने की कोशिश करते हैं मैट्रिक्स इजी करने के लिए। तो अपन ने इसमें R3 माइनस R2 ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, क्योंकि R3 माइनस R2 जब आप ऑपरेशन इसमें परफॉर्म करेंगे तो 1 माइनस 1 यहाँ पर जीरो हो जाएगा, 2 माइनस 2 यहाँ पर जीरो हो जाएगा और लैम्डा माइनस यहाँ पर 3 हो जाएगा, म्यू माइनस यहाँ पर 10 हो जाएगा। R3 माइनस R2 ऑपरेशन अपन ने परफॉर्म किया। तो अब आप इसमें देख सकते हैं आपकी मैट्रिक्स आ गई फाइनली ये। अब इसमें आप ए बी की रैंक कैसे कैलकुलेट करेंगे, ए बी की और ए की अलग अलग इसमें आपको रैंक कैलकुलेट करनी है। तो आपने पहला केस लिया, अगर आप लैम्डा माइनस 3 इक्वल्स टू 0 ले रहे हैं, मान के चलिए अगर लैम्डा माइनस 3 की जगह पर 0 हो जाती वैल्यू और म्यू माइनस 10 की जगह पर 0 नहीं होती, म्यू माइनस 10 की जगह पर वैल्यू 0 नहीं होती, तब क्या होता आपका, लैम्डा माइनस 3 की जगह पर 0 और म्यू माइनस 10 की जगह पर नॉन जीरो। तब लैम्डा माइनस 3 की जगह पर आपकी वैल्यू हो जाती, अगर 0 हो जाती और यहाँ पर कोई भी वैल्यू होती, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो तीन वाले कॉलम है, फर्स्ट थ्री कॉलम में, ये थी आपकी रैंक, ए की रैंक थी। तो जब इसके तीनों एलिमेंट्स जीरो हो जाएंगे तो इसकी रैंक 3 तो होगी नहीं, ए की रैंक जो होगी वो 3 से कम हो जाएगी। 3 से कम हो जाएगी तो आप 2 2 के पेयर चेक करेंगे तो ए की रैंक हो जाएगी आपकी कितनी, 2, ठीक है। लेकिन ए बी की रैंक क्या होती है, ए बी की रैंक आपकी ये पूरे जो कॉलम है वो कंबाइंड है ए बी की रैंक, क्योंकि उसमें ये लास्ट वाला आपका बी का कॉलम भी इंक्लूड है। ए की जो कॉलम है उसमें केवल 3 कॉलम इंक्लूड है ए की रैंक के लिए, लेकिन बी के लिए आपका ये पूरे चारों कॉलम इसमें इंक्लूड है। तो बी के लिए आप कैसे रैंक कैलकुलेट करेंगे, ए बी के लिए कंबाइंड ए बी की रैंक कितनी हो जाएगी, फर्स्ट आपने इस कॉलम को चेक किया तो ये तो 0 हो रहा है, ठीक है। लेकिन ए बी के लिए आप लास्ट वाला कॉलम भी चेक करेंगे, ये वाला कॉलम चेक करेंगे। तो जब इसकी वैल्यू आपकी कोई नॉन जीरो वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, तो ये दो टर्म आपके जीरो थे इसमें और यहाँ पर मान के चलिए कोई वैल्यू एक्स हो जाती है, कोई वैल्यू एक्स हो जाती है तो आप इसके रिस्पेक्ट में इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1, तो कितना आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है। मतलब ए बी की रैंक कितनी हो जाएगी फिर, 3 हो जाएगी और ए की रैंक हो जाएगी 2। कौन से केस में, जब आपने लैम्डा माइनस 3 जीरो लिया है और म्यू माइनस 10 इक्वल्स टू नॉन जीरो लिया है। तब इस केस में आपका क्या होगा, ए बी की रैंक आ रही है 3 और ए की रैंक आ रही है 2। तब जब ए बी की रैंक ए की रैंक के बराबर नहीं है तब आप क्या देख सकते हैं, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन हो जाएगा
तब लैम्डा माइनस 3 अपन ने 0 रखा था, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, लैम्डा की वैल्यू 3 और म्यू इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 10। तो ये दो केस ऐसे हैं जब आप लैम्डा की वैल्यू 3 लेंगे और म्यू की वैल्यू 10 नहीं लेंगे, तब आपकी इक्वेशन का नो सॉल्यूशन होगा, कोई भी उसका सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। अब आपने इसमें दूसरा केस लिया, जब लैम्डा माइनस 3 भी 0 लिया आपने और म्यू माइनस 10 भी आपने 0 ले लिया, तब नीचे वाली पूरी रो आपकी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो ए की रैंक तो पहले ही 0 हो रही थी, सॉरी ए की रैंक तो पहले ही 2 हो रही थी क्योंकि 3 क्रॉस 3 का उसका डिटरमिनेंट 0 हो रहा था, तो ए की रैंक थी 2। और जब आपने म्यू माइनस 10 भी 0 ले लिया, म्यू माइनस 10 भी आपने 0 ले लिया, तो ए बी की रैंक भी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों की रैंक इक्वल हो जाएगी, लेकिन 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स थी और उन दोनों की रैंक 3 से भी कम हो जाएगी, तो सिस्टम का क्या सॉल्यूशन हो जाएगा मोर देन वन सॉल्यूशन, सिस्टम में मोर देन वन सॉल्यूशन हो जाएंगे। ये हुआ आपका दूसरा केस। तीसरे केस में आपने अगर लैम्डा माइनस 3 इज नॉट इक्वल्स टू 0 लिया, लैम्डा माइनस 3 बस इज नॉट इक्वल्स टू 0 लिया, तब आप रैंक ऑफ ए बी की रैंक निकालेंगे और रैंक ए की निकालेंगे, तब कितनी आएगी 3 आएगी, क्योंकि जब आप लैम्डा माइनस 3 की जगह पर नॉन जीरो कोई कोफिशिएंट रख देंगे तो दोनों की रैंक कितनी आएगी 3 आएगी। तब इस केस में यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। यूनिक सॉल्यूशन कब हो जाएगा, तब लैम्डा इज नॉट इक्वल्स टू 3, ये 3 आपका इस साइड चला जाएगा, तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन हो जाएगी लैम्डा इज नॉट इक्वल्स टू 3 एंड म्यू एनी रियल वैल्यू, म्यू की वैल्यू से इंडिपेंडेंट, म्यू की वैल्यू कोई भी हो, बस लैम्डा की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए, उस केस में आपका यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इस टाइप से आप केस लगा के उसमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस गेट में अक्सर पूछे जाते हैं, 2 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी होता है मैट्रिक्स से क्वेश्चन कन्वर्ट कर लेना, तो इसलिए आप क्वेश्चंस की ज्यादा से ज्यादा इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत अच्छे से इसमें एक्सपर्ट हो पाएंगे। एक क्वेश्चन और इसमें देख लेते हैं अपन, ये क्वेश्चन है, इसमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू पूछी गई है, तो इसमें आपने ए बी की रैंक निकाली, ये हो गई 3 कॉलम ए के, ये लास्ट वाला हो गया बी का। अब आप इसमें ऑपरेशन लगाएंगे R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 लगाएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, और 7 माइनस 2 यहाँ पर 5 माइनस 7 माइनस 1, और R3 माइनस R1 करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएंगे, ये 2 0 और लैम्डा माइनस 5 और म्यू माइनस 9 हो जाएगा। अब ये जो मैट्रिक्स हुई, ये हुई मैट्रिक्स आपकी ए की और ये कंबाइंड हुई आपकी बी की, तब लैम्डा माइनस 5 और म्यू माइनस 9 इनके लिए कौन कौन सी वैल्यू रखेंगे, क्या क्या इनके केस होंगे, तो अपन देखते हैं। फर्स्ट केस में इफ लैम्डा माइनस 5 इक्वल्स टू 0 हो रहा है और लैम्डा माइनस 9 इज नॉट इक्वल्स टू 0, जब लैम्डा माइनस 5 इक्वल्स टू अपन ने 0 पुट कर दिया तो ए की रैंक कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि ए की रैंक निकालने के लिए अपन को जो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स थी उसके नीचे वाली रो पूरी 0 हो रही है, नीचे वाली रो जब कंप्लीटली 0 हो रही है तो ए की रैंक हो जाएगी 2, ठीक है। लेकिन जब म्यू माइनस 9 की वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0 है तो ए बी की रैंक हो जाएगी कितनी 3, ठीक है। तब ए की रैंक ए बी के बराबर नहीं है तो इस कंडीशन में नो सॉल्यूशन होगा। दूसरा केस होगा क्या, जब लैम्डा माइनस 5 इक्वल्स टू 0 रखा अपन ने और म्यू माइनस 9 इक्वल्स टू भी 0 रखा, उस केस में क्या होगा, ए बी की रैंक आपकी ए की रैंक के इक्वल हो जाएगी और दोनों की रैंक कितनी होगी 2 होगी, क्योंकि इस कंडीशन में नीचे पूरी कंप्लीटली रो आपकी 0 हो रही है तो ए की रैंक भी 2 होगी और ए बी की रैंक भी 2 होगी, और ये 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स थी तो 3 से कम हो रही है तो इस केस में इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे। तीसरा केस लिया अपन ने, इफ लैम्डा माइनस 5 इज नॉट इक्वल्स टू 0, लैम्डा माइनस 5 इज नॉट इक्वल्स टू 0, तब उस केस में ए की रैंक होगी आपकी 3 और ए बी की रैंक भी होगी 3, तो ए की रैंक ए बी की रैंक के इक्वल है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा इफ लैम्डा इज नॉट इक्वल्स टू 5, क्योंकि ये 5 आपका इस साइड चला जाएगा। तो इस टाइप से आप केस इनके लगा के लैम्डा और म्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आप और ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। तो अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। क्या होती हैं आइगन वैल्यू और क्या होते हैं आइगन वेक्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, 1 नंबर या 2 नंबर में इससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं अपन आइगन वैल्यू से। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखते हैं अपन, लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स, ए आपकी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब n क्रॉस n, जितनी रो है उतने ही उसके कॉलम है, उसको क्या बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। एंड I इज द यूनिट मैट्रिक्स, I मैंने आपको बताया था यूनिट मैट्रिक्स जिसके
जिसका जो डायगोनल होते हैं उसमें बस कोई वैल्यू रहती है 1 1 और बाकी उसकी वैल्यू 0 रहती है। ये देखिए इसके डायगोनल में केवल 1 1 है और बाकी इसकी वैल्यू 0 है। वो होती है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n। मतलब जितने ऑर्डर की आपकी ए मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, उतने ही ऑर्डर की आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। देन a माइनस लेमडा आई इक्वल्स टू 0, a माइनस लेमडा आई इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन होती है आपकी आइगन वैल्यू निकालने के लिए। आइगन वैल्यू होती है आपकी लेमडा, आइगन वैल्यू होती है लेमडा, मतलब जो ए आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स थी, स्क्वायर मैट्रिक्स माइनस लेमडा इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स और उसका मॉड निकालना है या डिटरमिनेंट निकालना है, तो वो उसको 0 आना चाहिए, वो होती है आपकी आइगन वैल्यू। तो इसके अपन क्वेश्चंस देखेंगे जब, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इट्स कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वेयर लैम्डा इज द पैरामीटर। तो ये कंडीशन बस आपको याद रखनी है, a माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0, आइगन वैल्यू निकालनी है तो ये कंडीशन होनी चाहिए a माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0। ठीक है, द रूट्स ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक रूल्स और लेटेंट रूल्स और आइगन वैल्यू और प्रॉपर वैल्यू। आइगन वैल्यू को अपन क्या बोलते हैं, या जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यही होती है आपकी a माइनस लेमडा आई, उनको अपन बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या रूट, कैरेक्टरिस्टिक रूल्स, लेटेंट रूल या आइगन वैल्यू या प्रॉपर वैल्यू। तो ये सब आइगन वैल्यूज के डिफरेंट डिफरेंट नाम है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू अगर इतनी हो गई, x की वैल्यू ये कोई x1 है, x2 डॉट 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 xn तक है, तो आप x का ट्रांसपोज निकाल के आप कैसे लिख सकते हैं, x1 x2, जो कॉलम था उसको आपने रो में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा x का ट्रांसपोज। विच सेटिस्फाई द a माइनस लैम्डा आई इंटू x इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड द करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब देखिए a माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0 था, ये आपका निकाल के देगा इसमें आइगन वैल्यूज, और a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स कर देंगे, मतलब ये कोई दूसरी मैट्रिक्स होगी तो वो हो जाएंगे उसके आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स। तो इस तरीके से अपन निकालेंगे आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर। तो मैं इसके एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी चीजें। इनके कुछ रूल्स होते हैं आइगन वैल्यू निकालने के। द सम ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ एनी मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ इट्स प्रिंसिपल डायगोनल। कोई मैट्रिक्स आपको गिवन है 2 क्रॉस 2 की या 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, मान के चलिए 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स गिवन है, तो इसमें 1 है 2 है 3, इसके ये डायगोनल एलिमेंट्स अपन ने ले लिए, ठीक है। तो जो आपकी आइगन वैल्यू होगी, जो आपकी आइगन वैल्यू होगी, इसकी मान के चलिए 3 वैल्यू निकल के आएंगी, 3 वैल्यूज की निकल के आएंगी, तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स का सम आपकी आइगन वैल्यू के सम के इक्वल होगा हमेशा। ये आइगन वैल्यू की प्रॉपर्टी होती है कि मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स का सम आपकी टोटल आइगन वैल्यू के सम के इक्वल होगा, ये होती है इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ डायगोनल ए इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ ए। डायगोनल एलिमेंट्स को अपन क्या बोलते हैं, किसी ए मैट्रिक्स है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके डायगोनल को क्या बोलते हैं, ट्रेस ऑफ ए, और रिप्रेजेंट करते हैं टी आर ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए। ये हुई फर्स्ट प्रॉपर्टी, आइगन वैल्यू का सम आपके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के बराबर होगा। और दूसरी प्रॉपर्टी होती है द प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट करेंगे ऑफ एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू इट्स डिटरमिनेंट। मतलब कोई मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट इक्वल होगा आपकी उस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू के प्रोडक्ट के बराबर। ये होती है इसकी दो प्रॉपर्टीज। तो इन प्रॉपर्टीज को आपको याद रखना है, सीधे सीधे आप ऑप्शन देख के भी इनका आंसर टिक कर सकते हैं, गेट या किसी और एग्जाम में क्वेश्चन से आते हैं। तो मैट्रिक्स की आपने पहले, अगर कोई मैट्रिक्स ये बने तो उसका डायगोनल एलिमेंट्स अपन चेक करेंगे, उनका सम देखेंगे और आइगन वैल्यू का सम देखेंगे, तो उससे आप ऑप्शन से देख के एलिमिनेट कर सकते हैं। और अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं अपन कि द प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू का जो प्रोडक्ट होगा वो उसके मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के इक्वल होगा। तो ये दोनों प्रॉपर्टी अपन जब क्वेश्चन देखेंगे आइगन वैल्यू कैलकुलेट करने के या आइगन वेक्टर कैलकुलेट करने के, तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगे। मैं इनके काफी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। जैसे मान के चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, ये कोई आपको मैट्रिक्स गिवन है 5 4 1 2 2 क्रॉस 2 की ये मैट्रिक्स आपको गिवन है। इसमें बोला गया कि इसकी आइगन वैल्यू फाइंड कीजिए। तो ये ऑप्शन ए बी सी डी ये चारों ऑप्शन गिवन है। एक नंबर का ये शॉर्ट से क्वेश्चन आ सकता है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शन आपको गिवन है आइगन वैल्यू की। तो आप आइगन वैल्यू की प्रॉपर्टी जानते हैं कि मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट्स का सम और आइगन वैल्यू का सम इक्वल होता है।
तो आपने मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स का सम निकाला, तो 5 + 2 हो जाएगा 7। 7 आ रहा है इनके डायगोनल एलिमेंट्स का सम। अब आपने ऑप्शन चेक किए, ऑप्शन में चेक किए कौन कौन से ऑप्शन का सम 7 हो रहा है। तो 5 + 2 ये 7 हो रहा है, 3 + 2 ये 7 नहीं हो रहा है, 6 + 1 ये 7 हो रहा है, 7 + 2 ये 7 नहीं हो रहा है। तो आपने सीधे सीधे दो ऑप्शन इसमें से एलिमिनेट कर दिए। अब आपको कंफ्यूजन है, या तो ए ऑप्शन हो सकता है या तो बी ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इन दोनों आइगन वैल्यूज का सम 7 हो रहा है। तब उस केस में आप क्या करेंगे, दूसरी प्रॉपर्टीज भी आइगन वैल्यू की आपको पता है। क्या पता है कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, मतलब तो इसका डिटर्मिनेंट आप कैलकुलेट करेंगे, 5 × 2 हो जाएगा 10 माइनस 4 × 1 हो जाएगा 4, तो 10 - 4 हो जाएगा 6। ये निकाला इसका डिटर्मिनेंट। तो आप जानते हैं कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट, आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट। तो इसका प्रोडक्ट अपन ने चेक किया, 5 × 2 हो जाएगा आपका 10, इसमें 6 आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन भी आपका नहीं है। तब बचा कौन सा आपका ऑप्शन, सी ऑप्शन, क्योंकि 6 × 1 6 आ रहा है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आइगन वैल्यू की प्रॉपर्टी से, और ऑप्शन को देख के ही। पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है आपको,